एग्जाम्पल रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन है। इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन टू ए सिंपलर फॉर्म। बहुत काम का चीज है, एक क्वेश्चन इस पर आता है। ये दो बुलियन एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और यहाँ पे x1 स्मॉल x1 x2 हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिसको हम सेट x का मान रहे हैं। सेट x में दो डिफरेंट वेरिएबल है x1 एंड x2 और इस x1 x2 पर मेरा एक्सप्रेशन बना हुआ है x1 मीट x2 मीट x1 मीट x कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट। इसको सिंपल बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें तीन वेरिएबल लिए हैं और ये एक्सप्रेशन है। तो इतने बड़े एक्सप्रेशंस को स्मॉल बनाने का क्या तरीका होगा? आपके आर्किटेक्चर में तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं जो बुलियन अलजेब्रा पर बेस्ड है और कार्नोफ मैप है, मैक्सलिनिस है। ये तीन डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप वहां पर जो एक्सप्रेशंस हैं उसको मिनिमाइज कर सकते। यहाँ पर कैसे आप इस बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज? तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पर ले रहे हैं फर्स्ट जिसका सॉल्यूशंस अवेलेबल्स है। यहाँ पे x1 मीट x2 लिख चुके हैं। तो इसमें आपको बताया था कि एसोसिएटिव लॉ से हम कहीं पर भी पैरेंथेसिस को चेंज कर सकते हैं। तो इस जगह पर हमने क्या किया कि इसको पैरेंथेसिस को हटा दिया। इस पैरेंथेसिस को हटाया तो x1 मीट x2 मीट x1 कॉम्प्लीमेंट x1 मीट x2 कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा बन गया विदाउट ब्रैकेट। अब हम इसमें एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो वो ब्रैकेट हमने लगा दिया और ये वाली ब्रैकेट को हटा दिया। ये काम हम कर सकते हैं। ये जो ब्रैकेट लगाया, इस ब्रैकेट का रूल क्या हो गया? एसोसिएटिव लॉ हो गया, जो प्रीवियस क्लास के थे। और इस जगह पर आप एब्जॉर्प्शन रूल देखिए, वहां पर जो बताए थे उस एब्जॉर्प्शन लॉ में था कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ रहा है तो इसकी जगह पे आप सिंपली ये लिख। तो ये जब लिखा जा सकता है तो इसको फिर हमने यूज किया और इस पर ब्रैकेट का एसोसिएटिव लॉ लगा। तो ब्रैकेट का एसोसिएटिव लॉ लगाओगे तो यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है वो राइट साइड चला आया और यहाँ पर x2 मीट x2 कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ में, सॉरी एसोसिएटिव लॉ में ऐसा दिया हुआ है x2 मीट x2 कॉम्प्लीमेंट यदि कहीं पर है तो इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है? कंट्राडिक्शन होता है। प्रीवियस क्लास में टॉटोलॉजी और कंट्राडिक्शन बताए थे, जिसमें कोई भी दो वेरिएबल यदि दिया हुआ है, मान लीजिए कि x ही है, दो कह रहे हैं, एक सिंगल वेरिएबल है, उस वेरिएबल का और उसी का कॉम्प्लीमेंट यदि आप इसका ये बनाएंगे तो ये आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको मिलेगा ऑलवेज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब इसका हर एक इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। तो ये फॉल्स जो मिला इस वजह से इसको लिख दिया 0 यानी फॉल्स। फिर कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ लगा करके उसमें आइडेंटिटी लॉ लगाइएगा। तो आइडेंटिटी लॉ कहता है, जो वहां पे आपको बताए थे, कि यदि x1 को किसी वेरिएबल का मीट उसके फॉल्स के साथ कर दीजिएगा तो ये ऑलवेज फॉल्स ही होगा। क्यों? क्योंकि मीट लगाने का मतलब ही आपको बताए थे दोनों जब हमारा ट्रू होगा। तो दोनों जब ट्रू नहीं है, उसमें एक फॉल्स कर दिया, अब दूसरा ट्रू भी होगा तो भी इसका रिजल्ट फॉल्स ही हो जाएगा। और फॉल्स को यहाँ पे हम किससे डिनोट करते हैं? 0। आइडेंटिटी लॉस के हेल्प से ये x2 मीट x2 कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हो गया फॉल्स, जो पहले हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। इसका रिजल्ट जब फॉल्स हो गया तो इस फॉल्स को x1 के साथ हम आइडेंटिटी लॉ लगा दिए। तो आइडेंटिटी लॉ जब लगा दिया x1 मीट फॉल्स पे तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन को हम सिंपली किसके बराबर लिख सकते हैं? इसको हम सिंपली फॉल्स के बराबर लिख सकते हैं या 0 के बराबर। सिंपल फॉर्म क्या हो गया? thus in the simplified form the expression given in a above is 0, that is a null x। इस तरीके से इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसी तरह से दूसरे वाले को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यदि आप हम बी का रूल x1 मीट x2 ज्वाइन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्रेशन दे देंगे और उसको कहेंगे कि आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए या इसी कंसेप्ट को बताने के लिए हमने यहाँ पे लाया। बता देते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है। x2 को पहले छोड़ दिए हैं, x1 रहा है, ये ब्रैकेट हटा दिया और ब्रैकेट हटाने के बाद इस x2 का इसके साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन करें और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद
फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेकंड में लगा दिए। यहाँ पर देखिए ये इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ पे आप देखिएगा x2 ज्वाइन x2 कॉम्प्लीमेंट यदि लिखते हैं तो इसका रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होता है, जिसको हम टोटोलॉजी कहते हैं। तो ये टोटोलॉजी के हिसाब से इसकी वैल्यू हो गई i, ये हमेशा ट्रू रहेगा। और इधर जो एक्सप्रेशन है वो वही रहने दो, और इस i को फिर इसके साथ मीट करवाओगे तो ये टोटोलॉजी है, और ये आपका ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो इस ट्रू और फॉल्स में ये एक्सप्रेशन जो वैल्यू देगा उसी के अनुसार इस पूरे का रिजल्ट आएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म है i और x2 ज्वाइन x3, तो इस एक्सप्रेशन पर इस कर्ली ब्रैकेट का रिजल्ट डिपेंडेंट है। i यहाँ पे गॉन हो जाएगा, तो यहाँ पर x2 x3 इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो भी वैल्यू आ रहा है उसको आप किस पे एक्सपेंड कर दीजिए, x1 एंड x3 पे एक्सपेंड। फाइनली आप देखिएगा कि इसका एक्सप्रेशन जो सिंपल फॉर्म आ रहा है वो x1 मीट x3 आए। आप देखिए कितना बड़ा एक्सप्रेशन था, और वो डिफरेंट लॉज लगा करके बिल्कुल सिंपल। Thus the simplified form of the expression given in B is x1 मीट x3। इतने बड़े बड़े एप्लीकेशंस को जो ऊपर लॉज बताए हैं उस लॉज को अप्लाई करके आप इजिली सिंपल बना सकते, और इस तरह का क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए आप इस पे प्रैक्टिस कर लेना। लॉजिक सर्किट, इसमें हम लोग डिफरेंट गेट यूज करते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ये तीन गेट्स को हम लोग लॉजिक सर्किट में यूज करते हैं, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी पढ़े होंगे। अब ये एंड गेट क्या होता है? एंड गेट कहता है लेट द बुलियन वेरिएबल x1 एंड x2 रिप्रेजेंट एनी टू बिट x1 और x2। आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि x1 x2 बुलियन वेरिएबल है। बुलियन वेरिएबल है तो इसके सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। x1 के भी दो ही हो सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। इसी तरह से x2 के भी ट्रू दो हो सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। x1 x2 हमारे दो वेरिएबल्स हैं। रिप्रेजेंट एनी टू बिट्स, तो बिट्स कहने का मतलब आइदर 0 और 1। 0 आपका फॉल्स है और 1 आपका ट्रू है। एंड गेट रिसीव्स इनपुट्स x1 एंड x2 and produces the output denoted by x1 meet x2। यदि x1 x2 मेरा कोई बाइनरी वेरिएबल है, दो बाइनरी वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों को यदि हम एंड गेट में इनपुट करा दें तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आपका x1 मीट x2 कहलाता है, जिसको कि हम लोग इस टेबल में देखें। ये मेरा x1 है, ये x2 है, तो इसके दो वैल्यूज होंगे जो यहाँ पे बता दिए हैं, और दो वेरिएबल्स हैं, तो टोटल इसके इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएंगे? टू वेरिएबल्स के 2 to the power 2 इक्वल 0 0 0 ही होना चाहिए, और 1 1। तो ये रिजल्ट 0 0 होगा, वो तुम्हारे ब्लॉक में इस जगह पे 0 0 होगा। तो ये हमारा 0 0 आप एंड से जोड़ रहे हो, तो इसका रिजल्ट 0 0 और 1। जब दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों में से कोई भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब इस सर्किट कैसे बनाएंगे? तो इसकी सर्किट बनाने के लिए कहता है कि एंड का सर्किट होता है इस तरीके से, x1 x2 को इनपुट करेंगे और उसका सिंबल ये होगा जिसमें x1 मीट x2 लिख देंगे। इसका फाइनल रिजल्ट हो गया x1 मीट। वो पहले जैसे बताए थे वैसे बना लो ना, 1 0 1 1 इस तरीके से चला था वो। तो हम लोग कैसे बनाते थे? हम लोग बनाते थे 0 0 0 1, यही वाले रूल लगा लो ना, 1 0 और 1 1, यही रूल लगा लो। यही वाला बेटर है सर, ये बुक ब्लॉक में थोड़ा दिया है, ये यहाँ पर इसका रिजल्ट 0 होगा और इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। सर एक चीज और बताए थे कि या तो हम ट्रू में पहले में ट्रू करेंगे, लास्ट में फॉल्स करेंगे, यानी 1 0 1। और गेट का रूल आपको मालूम है, and OR gate receives inputs x1 and x2 and produces the output denoted by x1 join x2। OR gate को join से हम लोग दिखाते हैं। As given in table, the standard pictorial representation used for the OR gate is as shown in figure। 0 0 0 1 1 0, और जो पहले तरीका बताया था वैसे भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर वही तरीका यूज किया है, 0 0 0 1 1 1 0 1। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज रिजल्ट ट्रू होगा। और इसका पिक्चर कैसे यूज करते हैं? ये OR गेट का है, इसमें दोनों इनपुट डाल दिए और इसका आउटपुट x1 ज्वाइन x2 हो जाएगा। तीसरा गेट है नॉट गेट, और इस नॉट गेट का डेफिनेशन होता है नॉट गेट रिसीव्स बिट x
as input and produces an output denoted by x1 complement as given in table. The standard pictorial representation of a NOT gate is shown in figure. तो यहाँ पर x है, x के दो वैल्यू होंगे 0 1 और x 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0। इसका नोटेशन यूज करते हैं हम लोग, ये x1 ट्रायंगल से दिखाते हैं, इसमें x को इनपुट किया। और यहाँ बबल लगाना भूलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ दो तरह के केस होते हैं, एक होता है नॉट नेगेशन और दूसरा होता है बफर। यदि आपने ऐसा छोड़ दिया गलती से, कहीं पर भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखोगे, ऐसा यदि आपने छोड़ दिया तो ये एक्स ही रहता है, इसको कहते हैं बफर, इसको बोलते हैं बफर, याद रखना। तब वो नॉट गेट नहीं हुआ, तब वो बफर हो गया, और उस केस में ये रॉन्ग हो जाए। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रख करके काम। ये नॉट गेट है, नॉट गेट का ये सिंबल। एग्जांपल, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ द फॉलोइंग बुलियन। अब ये कोई एक्सप्रेशन दे देंगे, जैसे x1 ज्वाइन x2 है, मीट x3 मीट x4 कंप्लीमेंट, ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन का ये लॉजिक सर्किट आपको तैयार कर। तो लॉजिक सर्किट कैसे तैयार करेंगे, आपको मालूम है, अभी जस्ट बताए थे कि x1 x2 और से जुड़ा हुआ है, तो और का नोटेशन कैसे होता है, इस तरीके से यूज करते हैं। इसमें क्या दिए हुए हैं, x1 और x2 दिया हुआ है, तो x1 लगाएंगे x2 लगाएंगे, ये मेरा और का हो गया। और फिर कह रहा है x3 और x4 का एंड, तो पहले आप क्या करो, एंड यूज कर लो, और इस एंड में x3 और x4 लगा दो, x3 आएगा और x4 आएगा, x3 और x4। इससे हमको क्या मिल गया, x1 ज्वाइन x2 मिल गया, और इससे हमको क्या मिल गया, x3 मीट x4, x3 मीट x4। लेकिन उसके आगे भी एक चीज लिखा हुआ है, और वो क्या है, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट को कैसे दिखाते हैं, इस पर नॉट लगाते हैं, इस पे नॉट लगा दिए, तो अब हमको मिल गया x3 मीट x4 का कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट हो गया। और इस कंप्लीमेंट को और इसके रिजल्ट को फिर किससे जोड़ना है, एंड से जोड़ना है। तो यहाँ पर एक एंड लगा दो, और इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो दिखा दो। यहाँ x1 x2 का और ले लिए, और इसको एंड गेट में भेज दिए, फिर x3 x4 का एंड लिए, इसमें नॉट डाल दिए, इस दोनों को एंड में डाल दिए, तो ये दोनों का मीट मिल गया मेरे को, ये मेरा फाइनल रिजल्ट। दूसरा एग्जांपल है, फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन C फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। कोई लॉजिक सर्किट दे देगा और कहेगा उसका बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x1 x2 को और से जोड़े तो a की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली a की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का ज्वाइन है, तो a इक्वल टू क्या बन गया मेरा, x1 ज्वाइन x2, ठीक है। और b कह रहा है कि उसका कंप्लीमेंट है, तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी, b इक्वल टू a कंप्लीमेंट लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो x1 ज्वाइन x2 का कंप्लीमेंट। अब कह रहा है कि तब फिर इसके साथ x3 को भी लगा दीजिए और c बना दीजिए, तो c का रिजल्ट क्या हो जाएगा, c इक्वल टू सबसे पहले ये वाली इनपुट आ रही है b की, तो हम b वाले को लिख लेंगे x1 ज्वाइन x2। बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये पहुंच गया, और इसके साथ फिर किसको करा रहे हैं, x3 को, तो x3 लिख देंगे। a का वैल्यू कैसे आएगा, x1 ज्वाइन x2 आया, फिर लिखेंगे b का वैल्यू उसका कंप्लीमेंट जाएगा, और लास्ट में c की वैल्यू दिखा दीजिए।